लेकिन मानवता के लिए जाकिर नाइक ने पूरे विश्व में जहर घोला है। मैं बताऊं कहां 2009 में आतंकवादी हमला होता है अमेरिका में, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। बांग्लादेश में हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। फ्रांस के अंदर हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक के पैदा किए हुए लोग होते हैं। आप जेल क्यों नहीं जा रहे? कौन जेल क्यों नहीं भेज रहे? अरे आप क्यों नहीं भेज पा रहे? आपका राष्ट्रपति खड़ा हुआ था फीफा वर्ल्ड कप में और वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति नीचे बैठा हुआ था, वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति हमारा नहीं जानता। एक भी आदमी खान लगा के राजी नहीं है। जब देखता है कि बड़े लिखे देशों में जो खान की स्थिति होती है, खान को नाम छुआ के बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पे इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 रखे थे। 4 हम क्यों करें? हम इंसान भी करें। हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते। हाजिक भाई ये बताइए कि मैंने आपका माना और आपका बिलीव माना, इस्लाम का बिलीव मैंने माना, लेकिन जब मनोज चौहान जाकिर नाइक के सामने ही कह रहे थे कि जब सनातन था तब और कोई धर्म नहीं था, तो आपका जाकिर नाइक साहब चुप क्यों रहा? तब वो क्यों नहीं बोला? नहीं, मैंने न जाकिर नाइक से न मनोज साहब से किसी की भी बात जब तक सत्य नहीं होती, जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। हाँ। हमारे पास कुरान है, आसमानी किताब है। हमें मैं तभी तो कह रहा हूँ वो बोला क्यों नहीं? डेट लिखिए भाई। वो जवाब उनका बनेगा। उन्होंने आप सवाल कर रहे हैं, मैं अपनी आस्था के एतबार से जवाब दे रहा हूँ। मैं मनोज जी की बात का अपनी आस्था के एतबार से, जाकिर नाइक ने मुझे जवाब दिया, वो आप दिखाइए, मुझे नहीं मालूम। मुझे बोलती बंद हो गई, बोलता क्या वो? जाकिर नाइक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं हुई, वो जवाब उनका है, मेरा नहीं है सर। मेरे से आपने सवाल किया तो मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। मेरी कैसेट में जो भरा हुआ है वही दूंगा। मेरे पास गंदगी है तो गंदगी दूंगा। अच्छा, ये तो हम ये कहते हैं मजहब कोई सा भी हो, सनातन हो, एकता की बात करता है। अरे सनातन एक मजहब की बात करता है, एक खुदा की बात करता है, और इस्लाम एक खुदा की बात करता है। दोनों के अंदर एकता की बात है। हम ये कहते हैं सनातन में जो एकता की बात है, इस्लाम में जो एकता की बात है, उसे और जो आप अपने धर्म में चल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा काम पूरे विश्व में जहर घोला है। मैं बताऊं कहां 2009 में आतंकवादी हमला होता है अमेरिका में, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। बांग्लादेश में हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। फ्रांस के अंदर हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक के पैदा किए हुए लोग होते हैं। आप कह रहे हो जेल क्यों नहीं जा रहे? कौन जेल क्यों नहीं भेज रहे? अरे आप क्यों नहीं भेज पा रहे? आपका राष्ट्रपति खड़ा हुआ था फीफा वर्ल्ड कप में और वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति नीचे बैठा हुआ था, वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति जो है वहाँ नीचे बैठा हुआ था। आपका हमारा राष्ट्रपति नीचे बैठा हुआ था और वो भाषण दे रहा था। समस्या ये है कि ये पूरा देश देख रहा है, हमारा पूरा देश देख रहा है। वहां का प्रधानमंत्री और इस देश के अंदर दुश्मनी जो करेगा वो पूरे विश्व का भी दुश्मन माना जाए, मानवता का दुश्मन है। आचार्य जी इसलिए आप दुश्मन, एक सवाल पूछना बनता है हाजिक जी से। वहां बैठे मानवता का दुश्मन है, उसकी सपोर्ट में आप पूरा यहाँ पर बैठे हुए लोग जो आचार्य एक सवाल पूछना बनता है। हाजिक खान से एक सवाल पूछना बनता है। हाजिक भाई, आपने कहा कि जाकिर नाइक अगर इतना बड़ा गुनहगार है, भगोड़ा है, आतंकी है, तो हिंदुस्तान में उसे फांसी क्यों नहीं दे दी जाती? बहुत जायज सवाल पूछा आपने। क्या आपने पाकिस्तान से पूछा कि जाकिर नाइक को वहां क्यों बुलाया गया, उसको रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया गया? क्या आपने उसको क्रिटिसाइज किया, क्या उसकी आलोचना की? हाजिक खान साहब, अनुराग जी, आप ये बताओ कि जुर्म आप करो और सवाल का जवाब मैं दूं, कैसे दे दूंगा? पाकिस्तान से हमारा क्या लेना? हम तो तस्करा भी नहीं करते। यही भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ठेकेदार लोग जो देश में नफरत देते हैं करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, ना विरोध करते। हमारे मुल्क की सरकार से हम नागरिक हैं, हम अपने मुल्क की सरकार से सवाल करेंगे कि वहाँ हमारा राष्ट्रपति क्यों बैठा रहा? आप यहाँ कह रहे हो वहाँ हमारा राष्ट्रपति कैसे बैठा रहा? बड़े काबिल तारीफ बात आपने हाजिक खान साहब कही कि पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना। मैंने इस वजह से आपसे बात पूछी थी क्योंकि कल ही की डिबेट में एमआईएम के जो प्रवक्ता थे हाजिर अंग्रेज साहब, आप भी थे उनके साथ, तो उन्होंने नसरल्ला को अपना भाई बता दिया था। मेरे भाई की शहादत हो गई। मैंने कहा कहीं पाकिस्तान से आपका भी लेना देना हो। आप जाकिर नाइक को साहब कह ही चुके थे, तो मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा। बहरहाल, अब आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं। वैसे तो आचार्य जी बीच में इंटरप्ट कर ही रहे थे, अपनी आपत्ति दर्ज करा ही रहे थे, लेकिन आप हंसे क्यों जब इन्होंने? देखिए, नहीं, आचार्य विक्रमादित्य, हाजिक खान साहब नहीं मानते कि सनातन सबसे पहले आया, जबकि आप कहते हैं कि इनका डीएनए ही सनातनी है। ये नहीं मानते? देखिए, इनकी किसी के मानने ना मानने से तो कोई मूर्ख है, अपने आप को बता रहा है, वो उसको तो कोई समझा ही नहीं सकता। पूरे विश्व में समझाने का ठेका तो समझने का। किसी व्यक्ति को यदि कोई आंख का अंधा है ही नहीं, आंख बंद करने का, अंधा होने का स्वांग रख के बैठ जाए तो उसको कोई जगा नहीं सकता। यहाँ बैठे वास्तविक समझ लेंगे आपकी बातें। अरे भाई, इस्लाम कहां से आया? 1400 साल पहले जिस चीज का नामो निशान नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई उसका कोई एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, एक ईंट तक नहीं है, एक ईंट तक
कि नहीं है? बड़ा मौजूद सवाल पूछ रहे हैं आप, उनके सवाल को सुनिए आचार्य विक्रमादित्य। मैं चाहता हूं इसका जवाब, मैं भी सुनना चाहता हूं। हाजिक साहब जो कह रहे हैं उसको सुन के उसको क्या कह रहे हैं? मैं चुप हाजिक भाई सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूं कि सनातन सबसे, जैसा आप कह रहे हो, हमारे एतबार से इस्लाम प्यार पुराना है, आपके एतबार से सनातन पुराना। इस्लाम आया 1445 साल 46 साल पहले, वो 57 मुल्कों में फैल गया, 250 करोड़ लोग हो गए दुनिया में। आपका बहुत सनातन पुराना था, तो 2 ही मुल्कों में हिंदुस्तान में क्यों रहा और कई जगह प्रकट क्यों नहीं हुआ? यही आपकी घर पे ही प्रकट रहा। अब जवाब सुनिए। अब मैं सुन लीजिए। पहले तो 1400 साल पहले मान लिया ना, 1400 साल पहले से तो खा ही नहीं। ये अगर भारत का इस्लाम भाई साहब, जिसको भी मान लो, किसका पड़ोसी का हो, खड़ोसी का हो, जिसका भी हो, जो मान लो, जो मान रहे हो, मैं उसमें मानने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर भारत के पंचांग को देख लो तो उसके अंदर सहस्त्र शताब्दी का पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। सृष्टि कब आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, कौन सा संवत चल रहा है। इस वक्त महाराज विक्रमादित्य का संवत चलता है, उसकी आयु है 2081। वही तुमसे पुराना है। उससे पहले युधिष्ठिर संवत चलता था, उससे पहले कौन सा सृष्टि संवत चल रहा था, वो सब तुमको समझना नहीं आता है। अरे सुन तो लो भाई, मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूं, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेने के आपको अभी आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दो, इतिहास, ऐतिहासिक तथ्य दो, एक ही दिखा दो। आज मुझे बताइए, अरे भाई कहां से कहानी मत सुनाओ, कहानी मत सुनाओ, हिस्टोरिकल फैक्ट होगे तब पता चलेगा। विज्ञान हिस्टोरिकल फैक्ट बनता है, वही कागज नहीं दिखाएंगे, बक कुछ करते रहेंगे। कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना तो कागज दिखाने को राजी है। मैं कह रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट देने को यहाँ बैठा हूँ। यहाँ यही बात है कि केवल भोगने की आदत है, भोगने के अलावा कोई काम नहीं करना है। केवल इस विश्व के अंदर क्यों आतंकवादी? अरे मैं समझा रहा हूँ ना क्यों हो रहा है, मुसलमान क्यों हो रहे हैं, इस्लाम क्यों फैल रहा है वो भी समझा रहा हूँ भाई। इस्लाम 56 देश में क्यों फैल गया वो भी समझा रहा हूं। किसी भी पढ़े लिखे आदमी के पास जाके देखो, आज पूरे विश्व में इस्लाम को छोड़ने को तैयार बैठा है। एक भी आदमी खान लगा के राजी नहीं है। जब देखता है कि पढ़े लिखे देशों में जो खान की स्थिति होती है, खान को नाम छुपा के बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पर इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 रखे कर दिए। 4 हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते।